Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, baby. Baby, let me see it. Jalebi, baby. No, I really need it. Jalebi. Oh, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi. I know the things that you like. सोनिए मिठी गल्लां करके तू ना जा छड्ड के रब तो मैं मंगा तेरा प्यार हानिए girl you know what I'ma say hey कोई आगे कोई पीछे कोई ऊपर कोई नीचे सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई नाम जलेबी बेबी जलेबी बेबी जलेबी बाई जलेबी बाई baby let me see it jalebi baby I just wanna eat it जलेबी बाई baby let me see it I know जिमन कि जेहोप ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया उसने ब्रेकअप करके तुम्हारा दिल तोड़ा है मैं जानता हूँ लेकिन अब तुम्हें भी उससे मूव ऑन करना ही होगा अब उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया जिमन अब रोने का कोई फायदा नहीं शायद तुम सही कह रहे हो अब आंसू बहाने का कोई भी फायदा नहीं है बिकॉज जेहोप मुझे छोड़कर चला गया है जिमन बुरा न मानो तो एक बात बोलूं मुझे लगता है कि तुम्हारा प्यार नहीं है मेरा मतलब ये है कि तुम्हें बस जेहोप की तरफ अट्रैक्शन है जिसे तुम प्यार समझ बैठी एंड जिमिन तुम भी जानती हो कि इस एज पर अट्रैक्शन होती है और इस तरह होती है कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि अट्रैक्शन है या फिर प्यार देखो अट्रैक्शन उसको कहते हैं कि आज कोई और अच्छा लग रहा है कल किसी और को देखोगी तो वो अच्छा लगेगा इसे कहते हैं अट्रैक्शन और जिस इंसान को देखने के बाद तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कने लगे और तुम्हें ऐसा लगे कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है इनफैक्ट तुम्हें उसके अलावा और कोई दिखाई देता ही नहीं है उसको कहते हैं प्यार ऐसे क्यों देख रही हो मैंने कुछ गलत बोला नहीं मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम्हें प्यार के बारे में कितना कुछ पता है और तुमने आज तक किसी से प्यार नहीं किया और न ही कोई गर्लफ्रेंड है लेकिन फिर भी तुम्हें प्यार के बारे में कितना कुछ पता है जितना मुझे नहीं पता इसी बात का तो दुख है जिमिन कि तुम्हें प्यार के बारे में कुछ नहीं पता जो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता है उसका प्यार तुम्हें दिखाई नहीं देता और जो तुमसे प्यार नहीं करता है उसे जबरदस्ती कहिए कि वो तुमसे प्यार करे क्या हुआ यंगी क्या सोच रहे हो एंड थैंक यू सो मच तुमने आकर मेरा मूड ठीक कर दिया अरे जिमिन थैंक यू क्यों बोल रही हो और वैसे भी मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ तो तुम्हें उदास कैसे देख सकता हूँ एनीवे अब घर चलो वैसे भी बहुत बारिश हो रही है ये रिंग किसकी है जिमिन और ये तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है अब इस रिंग का कोई मतलब नहीं बनता बिकॉज ये जेहोप ने मुझे दी थी लेकिन अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है फिर उसके बाद जिमिन उस रिंग को लेती है और उसे दूर फेंक देती है योगी अब चलो वैसे भी मैं काफी भीग चुकी हूँ अब और नहीं भीगना चलो नो योगी नो तू इस स्टोरी का हीरो है विलन क्यों बन रहा है लेकिन जिमिन के प्यार ने मुझे विलन बना दिया है मैं जानता हूँ जिमिन कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और मुझे बस एक फ्रेंड मानती हो लेकिन मैं क्या करूँ अपने दिल का जब हमारी पहली बार दोस्ती हुई थी तभी से मैंने तुम्हें अपना मान लिया था और ये भी सोचा था कि किसी को भी तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखने दूंगा लेकिन मेरी किस्मत देखो मेरे सामने ही तुमने किसी और लड़के को प्रपोज किया जो देखकर मैं कितना गुस्से में था लेकिन मैंने सारा गुस्सा कंट्रोल किया बट अब लगता है मेरा गुस्सा मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा मेरी फीलिंग्स अपने आप ही बाहर आ रही हैं आज मैं जिमिन को बता ही देता लेकिन कहो मैंने अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लिया फिर उसके बाद योंगी भी कार में जाकर बैठ जाता है और जिमिन को उसके घर छोड़ देता है और तुम्हें ऐसा लगे कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है इनफैक्ट तुम्हें उसके अलावा और कोई दिखाई देता ही नहीं है उसको कहते हैं प्यार ओहो मैं भी ना ये क्या सोच रही हूँ वो भी योंगी के बारे में अगर योंगी को पता चल गया तो क्या सोचेगा मेरे बारे में नो मैं ये सब नहीं सोच सकती फिर उसके बाद जिमिन बेड पे जाकर लेट जाती है लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूं मैं तो जेहोप से प्यार करती हूं लेकिन
नहीं आ रहा कि इसमें से लड़का लड़की कौन है। एनीवे, मॉम ने इतनी जल्दी क्यों भेज दिया मुझे, वो तो अभी आया भी नहीं। From Shiraz, but it's a tough food and make sure shake off your tongue. Smile upon your face when you should please with the sign. Coming around to with them girl, I will love you. Makes a tattoo off of your body, yeah. Now you're full of chatter, you can't keep up. देखिए मिस्टर, यहाँ पर मैं किसी का वेट कर रही हूँ। आप गलत जगह आए, यहाँ से जाइए और आप दूसरी जगह बैठ जाइए ना। लगता है मिस, आपने मुझे पहचाना नहीं। जिसका आप यहाँ पर वेट कर रही हैं, मैं वही हूँ। ओह, आई एम सॉरी, मुझे लगा कि कोई और है। वैसे भी आपने अपना चेहरा छुपा रखा है। आपने फोटो भी नहीं भेजी थी, मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। मैंने तो फोटो भेज दी, लेकिन आपने नहीं भेजी। और आप यहाँ पर आए तो मास्क लगाकर आप इतना पर्दा क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं पर्दा नहीं कर रहा। मैं तो बस इसलिए अपना फेस नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप शादी के बाद मेरा फेस देखें। और आप ऐसा क्यों चाहते हैं? कोई रीजन है इसके पीछे? अगर है तो आप बता सकते हैं। और अगर चेहरे का कोई मसला है तो आप फिक्र न करें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इंसान की सीरत अच्छी होनी चाहिए। सूरत का लेकर क्या करेंगे? वाह, क्या सोच है आपकी। मुझे आपका सोच देखकर बहुत अच्छा लगा। आपकी सोच काफी अच्छी है। हाँ, वो तो है। थैंक यू सो मच। वैसे मुझे आपकी आवाज थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं ये आवाज पहले सुन चुकी हूँ। नहीं मिस्टर, आपको गलतफहमी हुई है बिकॉज़ मैं आपसे पहली बार मिला हूँ। तो आपने मेरी आवाज कब सुन ली? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था। कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप सही कह रहे हो। मैं तो पहली बार आपसे मिली हूँ। एनीवे, ये सब बातें छोड़िए और चलिए कुछ खा लीजिए। मुझे पता है कि आप सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं आई होंगी क्योंकि मैंने इतनी सुबह सुबह मिलने के लिए बुला लिया, उसके लिए सॉरी। नहीं, सॉरी मत बोलिए। आपको भी बहुत सारे काम होंगे और मुझे भी कुछ काम है, इसलिए मैं सुबह ही सुबह मिलने आ गई। और बात रही भूख की, तो वो तो मुझे लगी है बहुत जोर से। ओके, तो मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। आप यहीं पर बैठिए। फिर उसके बाद जब कुक जाता है और ताई की सारी फेवरेट चीजें ऑर्डर कर देता है। और ताई सब देखकर बहुत शॉक थी कि उसे कैसे पता कि उसे क्या खाना है। ये लीजिए, मैं आपके लिए ले आया। आई होप कि ये सारी चीजें आपको पसंद आएंगी। पसंद आएंगी कि ये सारी चीजें मेरी फेवरेट है। आपको कैसे पता कि मैं ये सब खाती हूँ? ओह नो जंगकुक, कि तूने क्या कर दिया? अब क्या जवाब दूँ? ओके, मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। अब बोली भी कि आपको कैसे पता कि मुझे क्या पसंद है? सीरियसली, ये सब आपकी फेवरेट चीजें हैं? मुझे नहीं पता था। ये सब तो मेरी फेवरेट चीजें हैं। तो मुझे लगा कि आपको भी ये पसंद आएगा, इसलिए मैंने ये मंगवा लिया। वरना आपकी पसंद मुझे कैसे पता होगी? अरे वाह, आपकी पसंद और मेरी पसंद कितनी मिलती जुलती है। एनीवे, थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए लेकर आए। बुलावे तुझे यारे अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। बुलावे तुझे यारे अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा, तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की। क्या हो गया? आप मुझे अपनी प्लेट क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैंने देखा तुम्हें काटने में प्रॉब्लम हो रही है, तुम काट नहीं पा रही हो, तो मैंने इसको काट दिया। तुम खा सकती हो, ये लो। क्या? थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं।
सच में मुझे लगा था कि मॉम आपकी झूठी तारीफ कर रही है, लेकिन आप तो तारीफ के काबिल हैं। आज मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सेम टू यू। ओके, तो मैं अब चलता हूँ। बाय। अपना ध्यान रखिएगा। अगर आप बोले तो मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। वैसे मैंने ड्राइवर को कॉल किया है, वो आता ही होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। वैसे आप किस चीज से जाएंगे? मेरा मतलब कार से जाएंगे? नो, मैं कार ज्यादा यूज नहीं करता, मैं बाइक यूज करता हूँ और मेरी फेवरेट बाइक ही है, तो मैं उसी से जाता आता हूँ। वाओ, बाइक! मुझे भी बाइक पसंद है। वैसे मेरा ड्राइवर आ गया, मुझे कार से ही जाना होगा। ओके, बाय बाय। अपना ख्याल रखना। मुझको भी तू जरूरी, तू भी नशे में पूरी, तो कैसी ये तरफ लग गई मुझे तो
ये नहीं कि वो मुझे भूल जाए, अपनी बेस्टी को भूल जाए। व्हाट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे दोस्त मुझसे दूर हो चुके हैं। एक मूड ने ले लिया और अब आयु मैं बहुत ज्यादा अकेली हो गई हूँ। इतना बोलकर जिमिन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। यूंगी पास में खड़ा होकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे ये नाटक करना था। आई एम सॉरी जिमिन, लेकिन मुझे तुम्हें हर्ट करना ही होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो तुम अपने दिल की बात कभी भी बाहर नहीं ला पाओगी। मैं बस तुम्हारे मुंह से आई लव यू सुनना चाहता हूँ, जो मुझे सुनने के लिए ये सब करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यूंगी वहाँ से अपने घर चला जाता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे अलावा भी यहाँ पर कोई है, और एक नहीं कई लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, यहाँ पर तो कोई नहीं था, फिर कौन आ गया? मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे ऐसे निकलना होगा। इतना बोलकर ताए अपने पैरों की स्पीड तेज करती है, तो उसे ऐसा लगता है कि पीछे जो लोग आ रहे हैं वो और तेजी से आने लगे हैं। ये जानने के बाद ते वहाँ से भागने लगती है। ताए पहले ही से बहुत थकी हुई थी और इतना दौड़ने के बाद वो और थक जाती है। बस बहुत हो गया, बहुत भाग लिया तुमने। अब कहाँ जाओगी? हमारे बॉस के पास तो तुम्हें जाना ही होगा। इतना बोलकर वो